करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वेग वर्णनकर्ता, अर्थात इसको कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। सूत्र आपके सामने लिखा है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा या फिर टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है, वेग वर्णनकर्ता। डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा वीडियो जल्दी बन जाए इसलिए मैं बाकी डेफिनेशन को आपको समझा दूंगा अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रासित दिशा में यानी क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र हम ले रहे हैं वो कागज तल के लंबवत अंदर की है। जो चुंबकीय क्षेत्र हम ले रहे हैं वो कागज तल के लंबवत कैसी है, अंदर की ओर। क्योंकि क्रॉस जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर तल के अंदर बताना है तो क्रॉस का प्रयोग करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के बाहर बताना है तो हम प्रयोग करते हैं किसका, डॉट का। तो अभी हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र को अंदर लिया है यानी क्रॉस दिशा में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक आवेश प्रवाहित, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे कलर से देखें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक आवेश है, क्यों, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। इसको हमने क्या किया, प्रवेश कराया। और जब प्रवेश कराऊंगा तो इसका वेग है v। v वेग से हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवेश करा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका बल है, जो चुंबकीय बल है, वो आपका इस दिशा में लगेगा, जिसको Fm बोलते हैं या Fb बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Fm बोल रहा हूँ तो वो कितना होता है, क्यू वी पी। नीचे की ओर जो एक बल कार्य करता है उस पर एफ ई, इसको हम बोलते हैं क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई यानी ये वैद्युत बल है। ऊपर क्या बल का, कौन सा बल कार्य कर रहा है, चुंबकीय बल, और नीचे कौन सा बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल। दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है, परंतु दिशा क्या है दोनों का, अलग है। दोनों बल क्या है, आपस में बराबर है, परंतु दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। यही होना चाहिए भाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगली बात कि जो आपका Fm है या Fm बराबर है किसके, Fe के। दोनों बल दोनों बल की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन दोनों की बल की दिशा क्या है, विपरीत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या है, यानी F, उसको क्या बोलेंगे, जीरो है। कितना है, जीरो है। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आएगी कि क्यों हम क्या किए हैं, किसी आवेश को क्यों वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब प्रवेश कराते हैं तो ऊपर की दिशा में हमारा कौन सा बल कार्य करता है, Fm कार्य करता है, और नीचे की दिशा में कौन सा बल कार्य करता है, Fe यानी कि वैद्युत बल, और ऊपर वाला चुंबकीय बल। जो वैद्युत बल है वो आपका Q इंटू ई होता है, जो चुंबकीय बल होता है क्यू वी बी होता है। साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका V है और जो B है, वैद्युत V और B के बीच का जो कोण है वो 90 अंश। 90 अंश होने से साइन थीटा का मान 90 1 हो गया, इसलिए क्यू वी बी परिमाण के रूप में लिए हैं। Fm दोनों Fm और Fe दोनों क्या है, बल की दिशा, दोनों की बल की दिशा क्या है,
दोनों बल की दिशा क्या है भाई, विपरीत है। यानी इसका मतलब जितना बल ऊपर लग रहा है आवेश पर उतना नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है वो 0 है। तो आवेश क्या करेगा अपना सीधा निकल जाएगा। आवेश क्या करेगा बिना विक्षेपित किए क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। क्यों सीधा निकल गया, क्योंकि जितना बल ऊपर काम कर रहा है उतना ही बल नीचे काम कर रहा है, तो आवेश जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से सीधे निकल जाएगा। और नेट फोर्स जो है इसका क्या है 0 है। नेट फोर्स इसका क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर हम तीसरी बात ये कह सकते हैं कि आवेश बिना विक्षेपित विक्षेपित हुए सीधे बाहर निकल जाएगा, सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सीधे क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ये इसकी पहली स्थिति थी, ये इसकी क्या है पहली स्थिति थी, हमने कहा इसकी क्या थी पहली स्थिति, ठीक। दूसरी स्थिति ये हो सकता है क्या, चलिए एक बात तो समझ में आया सर, दोनों बल बराबर हैं किंतु दिशा विपरीत है, नेट फोर्स 0 हो गया तो आवेश सीधे निकल जाएगा, ठीक है। चले यदि क्या हो जाए दूसरी स्थिति में, एक केस दूसरा ले सकते हैं, यदि यदि ऐसा हो जाए, देखना ध्यान से, या फिर यहाँ पे ये पहले आप और बता सकते हो, देखो दूसरी स्थिति में आने से पहले थोड़ी चीज और बता सकते हो। देखो कि यहाँ पर क्या है, जो एफ एम है वो एफ ई के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्यू वी बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू वी के। यहाँ से क्यू कट जाएगा तो वी बराबर अगर हम कहेंगे ई बाई क्या आ जाएगा बी, ई बराबर क्या आ जाएगा बी। यहाँ पर जो आवेश का वेग है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात में चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात में चल रहा है, ठीक है। यहाँ इसका वेग क्या है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात में चल रहा है। इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा और कुछ बताना चाहते हैं, यही समस्या है। दूसरा केस हम यही बताना चाहते हैं, नहीं समस्या है तो इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से ये लोग और नहीं समझते, ठीक। अब देखिए दूसरा केस ये हो सकता है क्या कि यदि v बड़ा हो e बाई बी से, अगर ये v बड़ा है e बाई बी से तो इसका मतलब ये है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा वी बी इज ग्रेटर देन ई, दोनों में आवेश कट गया है देख लें आपने यही आया है। इसका मतलब ये है कि जो एफ एम है वो बड़ा है किससे एफ ई से, मतलब इस बार चुंबकीय बल अगर ऐसा केस बन जाए कि ई बाई वी का जो अनुपात है वो छोटा है वी से, वेग से, तो यहाँ पर जो आपका चुंबकीय बल है, जो आपका चुंबकीय बल है वो क्या है अधिक है। चुंबकीय बल अधिक हो जाएगा तो ध्यान से देखना यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का जो वेग है अब वो क्या है ई बाई बी से क्या है बड़ा है, ई बाई बी से बड़ा है। यहाँ से जो आवेश मेरा भाई प्रवेश करेगा, ध्यान से देखना मैं कलर से बना रहा हूँ, यहाँ से जो आवेश अब प्रवेश करेगा ये वी डैश मान सकते हो, यहाँ से जो आवेश अब प्रवेश करेगा वो जाके ऐसे 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 क्या हो जाएगा बैंड हो जाएगा। क्यों उधर बैंड हो रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर आपका एफएम काम कर रहा है,
वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। जब ये क्या होगा, v का जो मान है वो E बाई बी से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत बल से ज्यादा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में देखिए कि चुंबकीय जो बल है वो वैद्युत बल से ज्यादा हो रहा है, तो जो चुंबकीय बल है वो आवेश को अपनी ओर खींचते हुए चला जा रहा है, तो ऐसा वक्र इसका बैंड हो जाएगा और यहाँ से इसे टकराएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका। तो इस अवस्था में होगा क्या, तो अब तो आवेश सीधी रेखा में नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आवेशित जो आवेश है, आवेश मैं लिख दे रहा हूं, अब क्या होगा, आवेश आवेश विक्षेपित होकर, विक्षेपित हुआ है, विक्षेपित होकर बाहर, बाहर नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा। सीधा सीधा बता सकते हो क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय बल है वैद्युत बल से ज्यादा हो गया है, चुंबकीय बल उसको अपनी ओर खींचते हुए लेके चला जाएगा। ठीक है, सिंपल से इतना काम करना है। केस नंबर आपका थर्ड मैं यहाँ कर रहा हूँ, केस आपका थर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये केस आपका थर्ड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन तो सीधी आ जाए, हाँ ठीक। अरे यार क्या हो जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है रे दया। सॉरी, ये अनवेल क्यों बता रही है। काम करते हैं, दूसरा लाइन खींचते हैं यार। चलो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, छोड़ो छोड़ो, हम अपने ऐसे ही काम चला लेते हैं, ऐसी ही लाइनों से। ठीक है? तीसरे केस में ऐसा हो सकता है, तीसरे केस में ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि देखना, यदि v का जो अनुपात हो ई बाई बी से छोटा हो, अगर छोटा होगा तब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी बी इज लेस देन ई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस बार जो एफ एम है वो छोटा है किससे, एफ ई से। एफ ई का मतलब, एफ ई का मतलब वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इस बार मैग्नेटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आपका ज्यादा है मेरे भाई, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आपको ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आवेश है, देखना मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आवेश है वो क्यों, अब इसका जो वेग है वो क्या है, ई बाई बी से छोटा है, तो ये आवेश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और चुंबकीय बल आपको वैद्युत बल ज्यादा है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर इसे मोड़ लेगा। ये। यहाँ और भी चुंबकीय क्षेत्र आप दिखा सकते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका आवेश है पहले तो सीधे गया, पहले तो सीधे गया, लेकिन फिर क्या हुआ, बैंड हो गया, फिर से क्या हुआ, बैंड हो गया। क्यों बैंड हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बैंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत बल है वो ज्यादा है चुंबकीय बल से, वैद्युत बल इसको अपनी ओर से अपनी ओर खींचते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से कहेंगे यही बात कि भैया आवेश, जो आवेश है विक्षेपित, विक्षेपित होकर बाहर नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा। फिर से क्यों, कारण वही है,
इस बार वैद्युत बल ज्यादा है तो वैद्युत बल अपनी ओर खींचे जा रहा है इसको, और जब चुंबकीय बल ज्यादा था तो वो ऊपर खींचते हुए जा रहा है। जब दोनों बल समान है तो आवेश सीधे निकल गया। यही तीनों का केस है, यही वेग क्या है, करण वेग वर्ण करता है। अब आप डेफिनेशन देखो ध्यान से, डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, विभिन्न वेगों से गतिमान आवेश का समूह, ये देखो अलग अलग वेग है ना, 3 वेग को दिखाया गया है। विभिन्न वेगों से गतिमान आवेश के एक निश्चित दिशा में गति कराने वाले आवेशित कण, एक निश्चित सीधी दिशा में गति कराने वाले कण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग वर्ण करता। ठीक है। दूसरी बात ये लिखी गई है, यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में त्रासित दिशा में गति करता है। त्रासित का मतलब है होता है v क्रॉस b के लंबवत, v क्रॉस b के लंबवत आवेश क्या हो रहा है, अपना गति कर रहा है, यानी यहाँ पे जो बल है वो v क्रॉस b के लंबवत लग रहा है। ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जब दोनों बल बराबर है तो आवेश सीधे निकल जाएगा। चुंबकीय बल ज्यादा हो जा रहा है तो चुंबकीय बल की ओर आवेश मुड़ जाएगा। अगर वैद्युत बल बड़ा हो रहा है तो आपका क्या होगा, वैद्युत बल की ओर आपका आवेश मुड़ जाएगा। ठीक है। और बाहर नहीं निकल पाएगा, इसमें भी बाहर निकल नहीं पाएगा, सीधे वाले रास्ते में बाहर निकल जाएगा, यानी जब एफ और एफ बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं वेग वर्ण कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग वर्ण कर। ठीक है। छोटा सा टॉपिक था कि आई होप यू क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टॉपिक है हमारे पास, लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज बल। छोटा सा टॉपिक है। लॉरेंज बल, ये लॉरेंज बल क्या है, जरा देख लो, इसको समझ लो। यदि किसी स्थान पर, छोटा सा है, बहुत छोटा सा, यदि किसी स्थान पर, क्या लिख रहा हूँ भाई, तो बुखार ऊपर से जुकाम, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तथा चुंबकीय क्षेत्र बी, सॉरी, भगवान, थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई, बहुत तेज बुखार है, थोड़ा सा टाइम। हाँ, फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, जुकाम बहुत तेज है। चुंबकीय क्षेत्र, अब इस टॉपिक को मैं पूरा कर ही दूं, बी। ठीक है। दोनों एक ही, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों, दोनों देखो दिमाग कम काम कर रहा है, दोनों उपस्थित हो, तब आवेश द्वारा, आवेश द्वारा अनुभव किया, अनुभव किया गया
कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। हालांकि मुझे जो इसके पहले टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले बता देना चाहिए थी। तो देखो, जो वैद्युत बल होता है सबको पता है, वैद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो एफ, वो क्या होता है, क्यू इंटू ई सदिश रूप में। चुंबकीय बल क्या होता है, अब ये भी बताया पीछे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं भाई, चुंबकीय बल, ठीक है, वो होता है आपका एफ एम। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वी क्रॉस पी। कुल बल निकालना है, तो भाई कुल बल में क्या होगा, कुल बल दोनों यानी दोनों का जोड़ कर देंगे, दोनों का जोड़, कुल बल आपका एफ, ओ माय गॉड, बराबर हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम। दोनों का मान रख देते हैं, यही हमारा जो आया है, दोनों का मान रख दो ये, और यही जो हमारा आ रहा है, यही हमारा क्या है, लॉरेंच बल, यही हमारा क्या है, लॉरेंच बल। मतलब किसी स्थान पे वैद्युत क्षेत्र हो और चुंबकीय क्षेत्र हो, इन दोनों पे आवेश जितना भी बल का अनुभव करता है वही इसका लॉरेंच बल है। ठीक है, क्यों कॉमन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला टॉपिक खत्म। अब हम बढ़ेंगे, एक और हमारे पास टॉपिक है आयताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, उसको ध्यान से समझिएगा भाई, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये जो चीजें लिखी गई हैं इसको मैं बता दूंगा, चित्र के में समझा दूंगा। लिख इसलिए दिया है क्योंकि तबीयत खराब है, नहीं तो मैं पहले से नहीं लिखता हूँ, कोई चीज सामने जैसे बताता हूँ बनाता हूँ वैसे लिखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है, तो आइए पहले लेते हैं। ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो तीर है इसके बीच की जो गैपिंग हो वो क्या हो, समान हो, बीच की गैपिंग क्या हो। तो हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बड़ी हो गई है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, एक आयताकार कुंडली लेंगे, एक आयताकार क्या लेंगे, कुंडली, क्योंकि आयताकार कुंडली लेना है। ये हमारे पास एक आयताकार कुंडली है, थोड़ी सी मैं मोटी कर दे रहा हूँ ताकि लाइंस आपको दिखती रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मैंने तिरछी आयताकार कुंडली ले ली कुछ इस तरह से, इसमें मैं जो धारा प्रवाहित कर रहा हूँ वो इस तरह से, ऐसे धारा जा रही है, दिख रहा होगा। फिर धारा आपकी ऐसे जा रही है, फिर धारा आपकी ऐसे आ रही है, आपको सबको दिख रहा होगा। फिर धारा ऐसे आई आपकी, फिर धारा आपकी ऐसे, जैसे घर से बाहर निकल, ठीक है। धारा जैसे प्रवेश करी इस तरह से, इसको हम आई बोल दे रहे हैं, हर जगह आई आपकी धारा प्रवाहित, ठीक है। अब मेरे भाई इस कुंडली का हम क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा धारा को इधर करते हैं, तो मैंने धारा प्रवाहित कितना किया है, आई, ये हमारी आई धारा प्रवाहित है। कुंडली का नामांकन कर देते हैं अलग से। कुंडली इसका नाम है ए, इसका नाम मैंने बी दे दिया है, और इसका नाम सी दे दिया है, इसका नाम, तो देखो चित्र में देख लो थोड़ा सा जितना जितना लिखा है। और इसकी जो लंबाई है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आयताकार कुंडली की,
ये जो लंबाई है, सॉरी, हमारा चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया एक। ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, गायब हो गया था। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, क्या है, लंबाई, इस लंबाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, लंबाई को हम लोग यल बोल रहे हैं, यानी ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम लोग बोल रहे हैं बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लंबाई को यल बोल दिया है, चौड़ाई को क्या कर दिया है, बी बोल दिया है। तो हम देखो लिख सकते हैं क्या, देखो लाइन ऊपर लिखा है मैंने, माना एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी है, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है, आपको दिख रहा है चित्र में। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मतलब इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एल क्या है, यहाँ पे देखो एल क्या है, कुंडली की लंबाई, बी क्या है, कुंडली की चौड़ाई। इतनी बात लिख दी मैंने। ठीक है, अब ये लाइन जब मैं बताऊंगा फिर बताऊँ। ठीक है, अब भाई ये चालक तार है, इस पर बल तो लगेगा ही। अब ये चालक तार है तो इस पर क्या होगा, बल लगेगा। तो हम ये चालक तार जो है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब ये जो चालक तार है इस पर कितना बल लग रहा है, तो भाई हम किसी चालक तार की लंबाई में बल निकालना चाहते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगा सकते हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, सुन लेना, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या है कि जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, और जो बीच वाली उंगली है वो धारा की दिशा में रखना है। तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा को आपको बता देगा। जैसे मैं ए बी तार पे, देखो ए बी तार पे सब लोग नजर डालो, ए बी तार पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहली उंगली करोगे, धारा की दिशा में, धारा धारा की दिशा में क्या करो, दूसरी उंगली करो, यानी बीच वाली। जो दो बल है वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर आपको दिखाई देगा। जो आपका बल है, देखो, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत कैसे दिखाई देगा, अंदर की ओर, यानी क्रॉस दिशा में, इस दिशा में, क्रॉस दिशा में। आई थिंक ये लाल कलर कम दिखेगा आपको, इसलिए मैं इसे हटाऊंगा, तो आपको दिशा दिखनी चाहिए भाई। मैं कलर ले रहा हूँ, वाइट ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये होगा, बल क्या होगा, यानी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, मैं इस तरह से इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये एफ लग रहा है। सेम आप देखो, जब आप, हाँ, अब यहाँ पे देखो, बीसी तार में देखो, बीसी तार में देखो, ध्यान से देखो, बीसी तार में क्या है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, तो जो बल होगा वो आपका क्या लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ पे जो फोर्स है वो अपना किधर लग रहा है, नीचे की ओर। जो फोर्स है अपना वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर। और ठीक आप सीडी वाले भुजा में जब आएंगे, यहाँ पे जस्ट इस तार का, बीसी तार का ए बी तार का उल्टा है, इसकी जो दिशा है वो डॉट की ओर होगी। डॉट का मतलब ये है, अच्छा डॉट का मतलब ये है, डॉट का मतलब ये है, इसकी जो दिशा होगी बल के वो कागज तल के लंबवत, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये मैं दिखा रहा हूँ, एफ बाहर। ठीक है, डॉट और क्रॉस आपको दिख रहा है। ठीक है, अब एडी तार में जो धारा है, ध्यान से देखिएगा, फिर से वही रूल लगाएंगे, तो जो आपका बल आएगा वो इस दिशा में आएगा, क्योंकि उसके विपरीत आएगा, धारा की दिशा बदल गई। सॉरी, बहुत तेज जुकाम है भाई, और फीवर भी। इतनी बात समझ में आ गई, वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, आप बीसी भुजा को देखो और एडी भुजा को देखो, ध्यान से देख रहे हैं, दोनों बल क्या है, समान है लेकिन विपरीत दिशा में। बीसी भुजा देखो और सीडी एडी भुजा देखो, तो दोनों बल के हैं आपस में बराबर किंतु विपरीत है, आपस में बराबर है, परिमाण में बराबर है किंतु विपरीत है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहाँ पे मैंने देखो पहली लाइन लिख दिया है, भुजा बीसी एवं भुजा एडी का बल बराबर एवं विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है,
ये एक दूसरे को काट दिया। सेम इसी तरह से ए बी और सी डी में देखो, भुजा ए बी और भुजा सी डी का बल आपस में बराबर किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे को काट देगा। तो ओवरऑल आप देखो कि आमने सामने की जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दिशा क्या है, परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली पे जो लगने वाला कुल बल है वो कितना है, शून्य। मैंने अर्थ लिख दिया है, कुंडली पर लगने वाला कुल बल क्या है, हमारा शून्य है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा और दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ। अब कुंडली है भाई, अक्ष के परितः तो घूमेगी ही। तो अक्ष के परितः यानी इस तरह इसका जो अक्ष है वो ये इस तरह है। ये ये, ये अक्ष भाई, अक्ष आपको दिख रहा है, कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये कुंडली आपकी इस तरह से घूम रही है, कुंडली आपकी क्या है, इस तरह से घूम रही है, यानी रोटेट कर रही है। तो जब रोटेट कर रही है तो देखो अक्ष के अनुदिश ही बीसी, ध्यान सुनना, बीसी और एडी अक्ष के अनुदिश ही बल लग रहे हैं, ये अगेन क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी अक्ष की दिशा में ही लगने वाला बल है कौन, बीसी और एडी, उसका मान फिर से शून्य हो जाएगा। तो यहां से तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस बात को हम यहां लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीसी तथा एडी का बल का बल अक्ष के अक्ष के अक्ष की दिशा में है, अक्ष की दिशा में है, अर्थात मतलब एक दूसरे के विपरीत है। अक्ष की दिशा में तो है लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो बल युग्म तो उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बल आघूर्ण जो हो जाएगा हमारा, बल आघूर्ण जो हमारा हो जाएगा इनके कारण टाउ, वो हो जाएगा जीरो। तो बीसी और सीडी एडी, सॉरी बीसी और एडी का बल आघूर्ण कितना हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन सर अब दो भुजा तो और बची है, कौन कौन सी, ए बी तथा सी डी, सी डी का बल का जो बल है वो देखो, ध्यान सुनना, इन दोनों का जो बल है वो कितना है, आईबीएल साइन थीटा है। साइन थीटा क्या है आपका 90 है, थीटा यहाँ 90 है, तो जीरो। क्यों है सर ये अक्ष के पर, तो ध्यान सुनना, क्यों ये आईबीएल हो रहा है, जीरो क्यों नहीं हो रहा, ये अक्ष के परितः क्या है, नाच रहा है, वो अक्ष के अनुदिश ही नाच रहा है। तो बल आघूर्ण जो है, जो घूर्णन है, वही घूर्णन बल, घूर्णन जहां हो रहा है वहां पे बल आघूर्ण क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। लेकिन ये कुंडली के लगातार जो है नाच रही है, नाच रही है। तो यहाँ पर जो दोनों पे जो लगने वाला बल है वो होता है कितना, एफ बराबर आईबीएल, आईबीएल दोनों पर, आईबीएल दोनों पर आईबीएल लग रहा है, यहाँ भी आईबीएल लग रहा है मेरे भाई, आईबीएल, और यहाँ भी क्या है, आईबीएल आपका लग रहा है। सर ऊपर तो आप बताए जीरो हो रहा है, तो हाँ, तो दोनों बराबर विपरीत रहे तो जीरो हो गया, लेकिन अब अक्ष के परिता नाच रहे हैं तो बल तो लग रहा है ना मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर आईबीएल लग रहा है, इसका मतलब आईबीएल लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बल युग्म है, बल युग्म है ना। बल युग्म किसे कहते हैं भाई, जहां पर दो बल कार्य करें। ए बी तथा सी डी का बल आईबीएल है, ये क्या है, ये अपना क्या है, बल युग्म है। क्या है, बल युग्म। ठीक है, क्या है, बल युग्म। बल युग्म होता है तो वो क्या बनाता है, बल आघूर्ण। बल युग्म होता है तो वो क्या बनाता है अपना, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब यहाँ पे हमारा बल आघूर्ण जीरो नहीं है,
बल आघूर्ण हमारा 0 नहीं है, नॉन जीरो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 नहीं है तो फिर कितना है, तो यहाँ पर हम अलग से देखेंगे कि जो हमारा बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण अगर 0 नहीं है तो कितना है, वो टाउ बराबर हम कहेंगे होता है बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी हम लिख देते हैं, लंबवत, थोड़ा ध्यान से देखें, लंबवत दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब लंबवत दूरी की बात फंसेगी, ये तो हमारा एफ है, लंबवत दूरी हमारी फंस गई। अब आप चित्र में फिर से ध्यान, चित्र में आप फिर से ध्यान देंगे, मैं कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, क्या ये सबको दिख रहा है, या फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, छोड़ो इस कलर से नहीं करते, नहीं तो फिर ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन धारा हमारी देखो यहाँ पे रेड वाले पे जहाँ मैं चला, धारा हमारी ऐसे बह रही है, हमारी धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। तो यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो धारा हमारी कैसे जा रही है, ऐसे, धारा हमारी कैसे जा रही है, ऐसे। इसी फिगर को हम आपको साइड से यहाँ बताते हैं, देखो तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो इधर, नहीं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं और ऊपर करते हैं और नीचे, तो बस 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 बस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वही चित्र को हम फिर से यहाँ पे बना के आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसा है, ठीक है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वो ऐसी है, यानी ये हमारा जो है, यही हमारा क्या है, डी का मान तो यही है, ये डी का मान तो यही है ना, यहाँ से हम इस पर एक लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ भी हमने एक इस पर, बी का मान तो देखो आप देख पा रहे हैं चित्र में, बी तो हमारा यही होता है ना, बी तो हमारा यही पूरा है, मैं नीचे दिखा दूं, चलिए नीचे दिखा दें क्योंकि ऊपर लाइन खींचना है हमें। ये हमारा कौन है, बी हमारा यही तो है, देख पा रहे हैं आप, बी हमारा यही तो है, ये देखो जहाँ रेड मैंने चला, व्हाइट जहाँ चला रहा हूँ चित्र में देखो, बी हमारा तिरछा है, ठीक है, ये बी का मान है, और यानी चौड़ाई, ठीक है, यानी चौड़ाई है इतनी। अब आप देखो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस पॉइंट को हम कह दे रहे हैं कुछ मान लो कि क्यों, इसको मान ले रहे हैं, यहाँ पे ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, कलर चेंज करते हैं जरूरी है, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा के सामने वाली ये हो जाएगी भुजा लंब, ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी लंब, ये भी आपकी लंब होगी। लंब में हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर आपको पता है, लंब में हम किसका प्रयोग करते हैं, साइन का, ये हमारी लंब भुजा है, ठीक है। अरे यार हमको बड़ी सफाई चाहिए, ये हमारी लंब भुजा, दो त्रिभुज है। और जब एक चीज आपको सबको पता है कि अगर ये तिरछा है तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका, वो कैसा, क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है, ये हमारा ए, और इसके साथ ये कोण कितना बना है, थीटा, थीटा के सामने वाली लंब है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक भुजा, ध्यान से देखो जहां मैं ये डॉट, यहाँ से यहाँ तक भुजा बी है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली b/2 हो जाएगी ना, ये वाली b/2, यही तो होगा, ये b/2, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक b/2, ये भी इतनी होगी, पूरी क्या है, तिरछी आप देख रहे हैं, लंबाई कितनी है, b है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, b/2, ठीक है, ये वाली भी b/2 है यहाँ तक का, ठीक। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब तुम्हारा कितना है, ये है, और कर्ण कितना है, लंब तुम्हारा कितना है भाई, PQ है ना, लंब ही तो हमें निकालना है,
भाई पी क्यू आपका लंब कितना है, पी क्यू। अब पी क्यू बराबर कहेंगे, देखो साइन थीटा पर, देखो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा लेते हैं मेरे भाई, देख साइन थीटा बराबर कहेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपको पहले त्रिभुज में, पी क्यू। कर्ण कितना है, बी बाई टू। इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, बी बाई टू साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यों आर भी आपका बी बाई टू साइन थीटा ही आएगा, बी बाई टू साइन थीटा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर हमें पूरा मान निकालना है, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर करते हैं, हमें थोड़ा सा जगह चाहिए फिर। देख ये चित्र आपको बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर दोनों का मान सेम है, दोनों का मान कितना है, सेम है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। देखो वहां से उस त्रिभुज से भी निकालोगे, इस त्रिभुज से, यानी ये वाला मान अपना बी बाई टू साइन थीटा है लंब। ये जो अपना लंब है यही लंब है पी क्यू, क्यू आर इधर पी पी क्यू। तो अगर हम निकालना चाहें पी और आर कितना है, पूरा लंब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो मैं देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो भाई इन दोनों का क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्या करेंगे, क्यू आर कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो मेरे भाई बी बाई टू क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। यहाँ हमारा जो पी आर आया ना, वो जो लंब आया वो कितना है, पी साइन थीटा। तो इस चीज को हम यहाँ अब यूज करेंगे मेरे भाई। देखो यहाँ पे जो लंबवत दूरी है कितनी है हमारी, बी साइन थीटा। या इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या, पी आर जो हमारी लंबवत दूरी है हमारे हिसाब से पी आर है। तो ये एफ तो हमारा आई बी एल हो गया, और ये हो गया बी साइन थीटा। त्रिभुज से वहां निकाल सकते हैं, वो चित्र से ही लिया गया है। चित्र से बगल इसलिए बता दें क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसका टॉप व्यू है, ये ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा ये, ठीक है। बाकी ये चित्र में ना बनाए कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि जो लंबवत दूरी होगी बी साइन थीटा, अगर बी लिया है तो बी साइन थीटा, जैसे जैसे आपने पहले चैप्टर में निकाला 2l साइन थीटा, लंबवत दूरी के लिए साइन ही लिया जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आई बी, इसको एल और बी लिख सकते हैं, और ये छोटा बी रहेगा, बी साइन थीटा। तो अब चूंकि एल बी क्या होता है, आई बी एल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्यों, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो इसको हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर एक फार्मूला तो आपका टाउ बराबर ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ छोटा, ताकि मुझे यही मैं बता दूं इसको, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? और नीचे नीचे मेरा 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 भाई वहां मत भाग मेरे भाई, ठीक है। ये अब ठीक है, इसको साइड में ही मैं बता दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। ये हमें मैं साइड में बता दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा। चूंकि टाउ बराबर, देखो यदि कुंडली बनी है तो एन फेरों की बनी होगी, कुंडली एन फेरों की यदि कुंडली एन फेरों की है, इसी में क्या करते हैं, एन से गुणा करते हैं। तो टाउ बराबर तुम्हारा आ जाएगा एन आई ए बी, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिया, ये फार्मूला बन जाएगा जब कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, n। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज और मैं बता रहा हूँ अलग कलर से, यहाँ पे जो एन आई ये है ना, इसको बोलते हैं एम, ये है अपना
चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे? बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये दूसरा अपना टॉपिक। तो यहाँ पर हम टाउ बराबर लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया? फार्मूला आ गया। ये हमारा क्या आ गया? फार्मूला। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला। तो या ना ये भी क्या है अपना? चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण को नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है। तो इसका हम सदिश रूप लिखें। अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो आइए हम थोड़ा सा आगे इसको और देख लेते हैं। ये वाला चित्र आपको मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मेरे भाई। ये जो चित्र मैं यहाँ पे साइड में बनाया हूँ इसको आप देख लीजिए। रेड से मैं जो चलाने चल रहा हूँ ये, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इसको मैं समझाने के लिए दिखाया कि आपका जो लंबवत दूरी है 20 साइन थीटा कैसे हुई, वो फिगर से मैंने आपको समझाया। ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। आप इसको नहीं बनाते हैं कोई बात नहीं, पर यहाँ से आप समझ जाते हैं 20 साइन थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इससे कुछ केस। पहले तो इसका सदिश रूप देखा जाए। सदिश रूप क्या देखना है? सदिश रूप। सदिश रूप में देखो, पहले तो हमारे पास फार्मूला जो था वैसे एक बार उसको मैं लिखूं। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ से हम कह सकते हैं एन आई तो अपना क्या होगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी। ये इसका क्या? अब ए क्रॉस बी बराबर का होगा एक सॉरी, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा आपका? ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी में क्या है? केस अलग अलग बनते हैं। पहला केस ये बनता है मेरे भाई कि ए और बी क्षेत्रफल सदिश, और यदि, इसे समझ लीजिए, बहुत तेज जुकाम है भाई। ए पर पैरेलल है किसके? बी के। यानी तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे बल आघूर्ण आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। केस नंबर 2 ये है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, जिसको प्रति समांतर भी कहते हैं। विपरीत या प्रति समांतर कहते हैं, उसको समांतर कहते हैं। मैंने चित्र चिन्ह बना दिया है समांतर हो। तब जो आपका थीटा होता है वो मेरे भाई 180 साइन 180 अंश का मान फिर से 0। यहाँ फिर से बल आघूर्ण कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। केस नंबर ये थर्ड है इस पे कि यदि यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है तब, तो आप सबको पता है कि थीटा कितना होगा? 90 अंश। तो यहाँ पर जो टाउ होगा अपना वो मैक्स निकलेगा, मैक्सिमम टाउ निकलेगा। एम बी ले लो चाहे एन आई भी ले लो, कोई सा भी ले लो। अब तो बस एंगल दिखाना। एन आई ए बी साइन 90। साइन 90 का मान मैक्सिमम एन आई ए बी, ये टाउ मैक्स को लिख सकते हो यानी अधिकतम मान इस तरह, या फिर एन आई ए बी को क्या लिख सकते हैं? एन आई ए को क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण पी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ बराबर एम बी। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स बटे बी। यहाँ से मान आप, इसके केस थे। अगर एक सवाल इस पर हो जाए तो सही रहेगा। सवाल तो बहुत ही आसान रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहें तो आप एक सवाल हम ले लें। ठीक है। एक सवाल लेते हैं अपने पास से बुक से। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है।
गर्मी। बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब है तेरे की। हालत बहुत खराब है। एक कोई सी भी एक सवाल ले ले रहा हूँ, आपको एक सवाल बता दे रहा हूँ, फिर उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। एक सवाल हमारे पास है मेरे भाई, आगे पेज पे ले ले रहा हूँ। बहुत ही इसमें आसान सवाल होती, कभी वर्ग दे देगा, कभी आयत दे देगा, तो क्षेत्रफल के लिए आप ध्यान देंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। कई बार तो ऐसे ही देगा। अब वृत्त का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, भुजा दी रहेगी। अगर आपको फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा, नहीं तो सिंपल सी सवाल। जैसे मेरे पास एक सवाल है 100 फेरों वाली, 100 फेरों नहीं 1000 फेरों वाली, 1000 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की एक कुंडली, एक कुंडली मैं लिख दे रहा हूँ कि एक कुंडली में 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में 0.2 एम्पियर की, बहुत कम एम्पियर की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, छोटी बह रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कुंडली कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। बहुत सही बोल दिया। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, बहुत सही। ये शब्द बोलकर सवाल सोचनी कर दिया। तो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर, बलाघूर ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही बढ़िया है। आइए इसका सोल्यूशन लगाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जो भी चीजें हैं वो डाटा लिखना है। पेरों कितना है 100, यानी एन का मान कितना है 100 नहीं है 1000 राउंड है। कितना राउंड में बनाई गई कुंडली 1000 राउंड। जो क्षेत्रफल दिया है आपका वो कितना है, ए वो आपका दे रखा है। कई बार ए नहीं देगा तो वहां भुजा भुजा दे देगा, वर्ग बोल देगा, आयत बोल देगा, वृत्त बोल देगा, तो उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका कितना है 15 गुणे 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इसको मीटर में बदलूंगा, ये हो जाएगा 150 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हो गया। धारा कितनी बह रही है 0.2 एम्पियर की। अब एक चीज ध्यान देना है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है,
चुंबकीय क्षेत्र भी आपका दिया है B बराबर 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे थीटा नहीं दिया है, यही आपसे गड़बड़वा दिया। तो कह रहा है वो, ध्यान से सुनिएगा, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र जो है समांतर, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समांतर। यानी अगर अपने पास एक तल है इस तरह से, तो समतल रखा है, अगर क्या करें, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है तो तल भी आपका क्या है, इधर ही है। एक चीज तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। इसके लिए बात याद रखना, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है ए, इसके बीच के जो कोण है वो कितना बनाएगा, 90 अंश। क्षेत्रफल सदिश सदैव क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के कैसे है, समांतर। तो समांतर दिशा में मैंने दिखा दिया, कोई तल मान लिया समांतर, समतल तल, और तल के कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र समांतर है। लेकिन क्षेत्रफल सदिश के कैसा है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के कैसा है, लंबवत है। तो हमें जो कोण लेना होता है मेरे भाई, ध्यान सुनना, हमें जो कोण लेना होता है वो ए क्रॉस बी के बीच का लेना पड़ता है। पीछे देखो अभी मैंने यही पढ़ा, यहाँ पे जो हम कोण लेते हैं ये ए क्रॉस बी के बीच का लेते हैं। यहाँ पे देखो ए बी, फिर ए व बी, फिर ए बी, ए और बी के बीच का कोण लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा मेरे भाई यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, कितना होगा, 90 अंश, ठीक है। अब आप आसानी से टाउ निकाल सकते हैं। टाउ बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, सबका मान रख दो, ये हो जाएगा 1000 फेरा, आई का मान 0.2, ए का मान 150 गुणे 10 की घात -4, बी का मान कितना है 10। 4 जीरो है, 1 2 3, 1 2 1 ये 3 जीरो, ये पावर कट जाएगी, ठीक है। बचा 0.2, 150, बस। और ये हो जाएगा आपका, ये भी जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 दूना जीरो से जीरो कट जाएगा, यही तो बचेगा भैया, यही तो बचेगा, 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 ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/10 लिखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 2 गुणे 15, यानी क्या आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवालें होंगी इसकी, ठीक है। बस तुम्हें एक चीज और ध्यान देना, क्षेत्रफल में ही तुमको घुमाएगा, क्षेत्रफल में आयत बोलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना। क्षेत्रफल यहाँ एक के स्थान पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चित्र में देखो, तो सूत्र के पास जहाँ मैं रेड चला रहा हूँ, क्षेत्रफल पूछेगा, वर्ग का कहेगा तो भुजा स्क्वायर, भुजा दी रहेगा। आयत का कहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया रहेगा। अगर क्षेत्र जो है वृत्त का कहेगा तो भुजा दी रहेगी, पाई आर स्क्वायर लगा देना, बस ये सवाल आपसे हो जाएगी। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको किसके साथ, हीट, सॉरी, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धारा मापी के साथ। हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है, धारा मापी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।